अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। चैप्टर नंबर 3 डिफ्रेंशिएशन और ये कहलाता है कैलकुलस। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 है डिफ्रेंशिएशन। इसके 3.12 जो है वो MCQs लाइक है। तो मैं जैसे चैप्टर 7 में आप लोगों को बता चुका हूँ, MCQs इंशाल्लाह हम अलग से जो है टैकल करेंगे। अभी हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो सेक्शन B और C में आते हैं या प्रैक्टिस में ज़रूरी हैं। तो 3.3 है, इसका पार्ट 1 है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है तो 2 हिस्सों में इंशाल्लाह होगी। थोड़ा मैं प्रीव्यू दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ रहें क्योंकि ये बेस बनेगी तो ये चैप्टर इंशाल्लाह आपको आगे तक अच्छा लगेगा क्योंकि ये चैप्टर 2 चैप्टरों के साथ लिंक है। आगे चैप्टर 4, 5 भी, तो ये बहुत अहम चैप्टर है इस सेंस में, इम्तिहानी लिहाज से तो है ही कि इसमें से क्वेश्चन आने हैं। डिफ्रेंशिएशन जो बेसिक है, ये निशान आप पहचाने d/dx, इसको कहा जाता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको अगर रीड करेंगे तो हम कहेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यानी डिफ्रेंशिएशन एक प्रोसेस है डेरिवेटिव मालूम करने का, डेरिवेटिव फाइंड करने का। अब ये विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है? 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया, इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी जिस पे दूसरा वेरिएबल डिपेंड करेगा। इसको आप यूँ समझें जैसे हो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो अब इसका मतलब y डिपेंडेंट हो गया x पर, y हो गया डिपेंडेंट x पर, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा y जो होगा। तो अब इस चैप्टर में यही कहानी चलेगी कि हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करके डेरिवेटिव फाइंड करना होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर सवाल में x नज़र आ रहा होगा तो x ही है, कभी कोई और होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन डिफ्रेंशिएशन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। तो ये तो बेस हो गई बुनियादी चीज़ के डेरिवेटिव है क्या, और इसके अंदर d/dx जो इतना नज़र आएगा ये क्या चीज़ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेडीमेड फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको आप जहन नशीन करें, लिखें, नोट करें, तो फिर ये क्वेश्चन जल्दी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो बोलूँगा मैं वो लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। सी एनी कांस्टेंट, इसको आप इस तरह याद करेंगे प्रैक्टिस में। अच्छा, ये वो फार्मूले हैं जो बैकग्राउंड में चले जाएंगे, इनका इस्तेमाल यूज़ आगे हो जाएगा। तो आप इनको इस तरह नहीं रटिएगा कि ये फार्मूले रट रहे हैं आपके d/dx ऑफ c। नो, जो मैं बताऊँगा उस तरह याद कीजिएगा। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज़ 0, क्योंकि डेरिवेटिव अप्लाई होता है वेरिएबल पर, जैसा अभी बताया x। तो जो कांस्टेंट्स होंगे, कांस्टेंट मतलब गिनतियाँ, वैल्यूज़, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है। यानी आपको कहीं कांस्टेंट नज़र आ रहा होगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, गिनती भी हो सकती है, यानी कोई रियल नंबर हो, 1 2 3 4 जो होते हैं, सिंबल्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, जैसे A B C G F H, ये सब कांस्टेंट्स हैं। जो शुरू के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, A B C D E F G H I, ये कांस्टेंट्स हैं। ये सही से नोट कीजिएगा, कैलकुलस की बातें हैं ये, नई सी। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, यानी x को x ही के रिस्पेक्ट से अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 हो जाएगा। nth पावर, अच्छा ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ज़रा इसका ख्याल रखिएगा, ये तीसरे नंबर पे जो है। nth पावर यानी किसी वेरिएबल की कोई पावर वाली चीज़ हो, जैसे ये नज़र आ रहा है x3, जैसे नज़र आ रहा हो x के ऊपर -4/5 x², ये x के ऊपर n है, पावर जो है ना 1 2 3 या अपॉन वाली फ्रैक्शनल पावर। तो इसका डेरिवेटिव को आप इस तरह याद करें कि एक पावर कम हो जाएगी और वो पावर बैक पे आ जाएगी, यानी n ये बैक पे आ गया,
उसके पीछे आ गया उस वेरिएबल के, और एक पावर कम हो गई n-1, इसीलिए इसका नाम है डिफ्रेंशिएशन। ये डिफरेंस करवाता है, रिड्यूस करवाता है, एक एक करके कम करवाता है, तो ये डेरिवेटिव बन गया। अगर नेगेटिव पावर हो नो टेंशन, नेगेटिव पावर पीछे आके एक पावर कम हो जाएगी। कोफिशिएंट के साथ कोई वेरिएबल लगाओ, कोफिशिएंट, अच्छा ये सी अकेले का मतलब है कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ गिनती लिखी होती है उसके पीछे, ये कोफिशिएंट कहलाती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3/7 लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट है। यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होता है जो अलग से गिनती लिखी हुई हो, कोई अभी कोई एग्जांपल जैसे ये 6 कांस्टेंट है, अकेले से लिखा हुआ है, सही है। तो कोफिशिएंट पीछे आ जाएगा, कोफिशिएंट पे जो है डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, उसके आगे जो वेरिएबल वाली चीज़ होगी उस पर अप्लाई होगा, सही। ये फॉर्मूला fx, gx, hx, 2 टर्म हो, 2 से ज़्यादा, बीच में प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस भी टर्म हो सकती है, माइनस भी। ये फॉर्मूले का मतलब है कि हर टर्म इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होती है। जैसे देखें डेरिवेटिव fx के साथ भी आ गया, प्लस माइनस, अच्छा स्क्रीन आउट ना हो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, आप सामने की तरफ लिखिएगा प्लस माइनस, और gx का डेरिवेटिव अलग से आ गया। यानी इसको आप आसान अल्फाज में यूँ करें कि हर टर्म इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होती है, यानी अगर एक से ज़्यादा टर्म हो तो इसको सम और डिफरेंस कहते हैं। सम और डिफरेंस, डिफरेंशिएशन कि सम और डिफरेंस डिफरेंशिएशन सेपरेटली और इंडिविजुअली होती है। तो अब ये मैंने जो टाइम लगाया ये ज़ाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी बुनियाद पे अब होंगे क्वेश्चन। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 भी इसका MCQ है, बिल्कुल ही बच्चों वाला। जो मैंने फॉर्मूले होता है आप उसकी बुनियाद पे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यूँ समझ जाएंगे इसके अंदर ये जो एक अकेली टर्म है ये क्वेश्चन 1 है, तो कितना मैं आपका वक्त ज़ाया करूँ, ये अकेली टर्म है को। इस तरह ये एक अकेली टर्म नज़र आ रही है, ये एक अकेली टर्म सिंगल टर्म हो तो क्वेश्चन नंबर 1 है। यानी ये मैंने क्वेश्चन 1 के समझे 3 सवाल कर दिए, तो क्वेश्चन 1 बच्चों वाला हो गया ना, रिवीजन स्टाइल, तो वो खुद ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा। अब अच्छा पूरे इस चैप्टर का एक ही शुरू में बता दूँ, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 7 एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन करवा चुका हूँ, उसमें हर सवाल की वर्डिंग अलग, हर सवाल में प्रोसेस अलग, इसके हर सवाल की वर्डिंग एक दफ़ा लिख लें, बुक भी खोल के देख सकते हैं, पेज नंबर 73 पर ये एक्सरसाइज मौजूद है। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करते रहो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हर सवाल का ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें कई पार्ट हैं, तवज्जो देखिएगा। फंक्शन ऑफ एक्स, fx फंक्शन ऑफ एक्स, ये सवाल दिया हुआ है, ब्लू से मैंने क्वेश्चन लिख दिए सारे, ठीक है। अच्छा ये लाइन याद कर लीजिए, हर सवाल के ऊपर लिखनी है जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के लिहाज से। अब लेफ्ट का तो हो गया d/dx, राइट में 2 टर्म है, देखो आखिरी वाला फॉर्मूला, 2 टर्म है, दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। पहली टर्म पे अलग आ गया प्लस करके, दूसरी टर्म पे अलग आ गया, ठीक। अब a² b² क्या बताया था, अगर अलग से हो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अलग कर दिया अपॉन में, ये देखें पीछे यानी कोफिशिएंट के तौर पे बन गया, ये देखें कोफिशिएंट अलग हो जाएगा, c पीछे हो गया, तो यहाँ पे a² b² है, पीछे हो गया, a² - b² वो भी पीछे हो गया, सिर्फ वेरिएबल बच गया आगे x⁵ और इसमें बच गया x²। यहाँ तक क्लियर। अब इस पर वो n वाला फॉर्मूला लगा दें, पावर बैक पे एक पावर कम, 5x और एक पावर कम कर देंगे आप तो पावर हो जाएगी 4, 5x⁴, एक पावर कम हो गई। a² b² अपनी जगह रहा, a² b² यहाँ पे भी अपनी जगह रहा, b² है यहाँ पे b², करेक्शन थोड़ी दी वो कर दी, ख़त्म। कितना आसान सवाल, छोटा सा, बस बारीकी समझें कि कोफिशिएंट को अलग करना है, वेरिएबल पे डेरिवेटिव लगाना है। दूसरे सवाल पे आ जाए, 2x + ½ x 6, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अच्छा इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे उसमें मैं शायद ये वर्डिंग ना लिखूँ आपका टाइम बचाने के लिए, लेकिन आपको लिखना है इम्तिहान में, लाजमी भूलिएगा नहीं। बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब लेफ्ट पे जो फंक्शन ऑफ एक्स है, अच्छा बुक में अगर किसी सवाल में फंक्शन ना दिया, इतना दिया हो यूँ, जैसे ये सिर्फ दिया हुआ है, तो आप उसको कुछ लेट कर लेंगे, यूँ समझिए लेट हो गया है। फंक्शन ऑफ एक्स आप लेट कर सकते हैं fx करके, gx करके लेट कर सकते हैं, hx करके, ये 3 सबसे कॉमन है इस चैप्टर में, पहचान लें। फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो f से बोले ही जा रहे फंक्शन, gx का मतलब भी होगा फंक्शन ऑफ एक्स, hx का मतलब भी होगा फंक्शन ऑफ एक्स। ब्रैकेट जो है वो ऑफ है, ऑफ का मतलब वेरिएबल इसमें कौन सा है, इंडिपेंडेंट, ठीक है जी।
अब 2 जो है कोफिशिएंट है पीछे आ गया, x का डेरिवेटिव लेंगे अलग से, हाफ पीछे आ गया कोफिशिएंट, x 6 का लेंगे, x का डेरिवेटिव 1, ये वाला काम में आ गया, x का डेरिवेटिव 1, याद भी करते हैं प्रैक्टिस भी करते हैं, और x6 पावर बैक पे एक पावर कम, ब्रैकेट समझाने के लिए लगा है, 2 से 6 को कैंसिल कर दें तो क्या बच गया 3, तो 2 1 ज़ा 2 और 3x की पावर 5। छोटे छोटे सवाल, आगे बढ़ें। अच्छा, कुछ सवाल होंगे जो पहले सवाल बनाने पड़ेंगे, यानी आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। अब इसमें पावर बनी बनाइए, इसमें पावर बनी बनाइए, इसमें पावर खोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक पावर खुलेगी नहीं ये वाले फार्मूला ये वाला लग नहीं सकता, नोट करते रहें। अब क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, तो क्यूब रूट आ गया 1/3, लेकिन इसमें अंदर खुद स्क्वायर है, तो स्क्वायर इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, ये आ गया। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, क्लियर। अब अच्छा सीधी पावर हो तो फ़ौरन बच्चा 1 माइनस कर लेगा, फ्रैक्शनल पावर हो तो थोड़ा एलसीएम का काम आएगा। अब 2/3 बैक पर और एक पावर कम, 1/2 बैक पर और एक पावर कम, ये जुमला समझ में आ रहा है, बैक पर और एक पावर कम, ये क्योंकि n का मतलब वो पावर है, एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है जो पीछे हम कर रहे हैं। अब 2/3 -1, अच्छा ख्याल है कैलकुलस बड़ों वाली पढ़ाई है, ज़बानी एलसीएम ले लंबी लंबी लाइन लगाएंगे तो अभी लंबे लंबे सवाल हैं, टाइम किल हो जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी, तो ज़बानी करें 2 - 3 -1, वेरी गुड, -1/3। लंबी लाइन लगा के एलसीएम नहीं लेना है, यूँ करके ले सकते हैं अगर आप तेज़ तेज़ मैथ्स करते हैं। देखिए वहीं पहुँचे जो मैं कह रहा था, हाफ -1, तो लंबी लाइन लगाई तो हाफ -2 हो गया, तो 1 - 2 1 -1/2, ठीक। अच्छा, मैथ्स के बुनियादी उसूल संभालते रहिएगा कि नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए, तो उसको उल्टा करा, पॉजिटिव पावर हो गई। 1/3 का मतलब क्या बताया था, क्यूब रूट, 1/3 का मतलब क्यूब रूट, ये लिखा होगा अगर यूँ तो इसका मतलब होगा क्यूब रूट, सिर्फ अकेला रूट लिखा हो तो इसका मतलब होगा स्क्वायर रूट 1/2, सही है। तो ये क्यूब रूट में चला गया और ये है x पावर हाफ स्क्वायर रूट में। इसको यूँ भी आप समझ सकते हैं, लाइक क्वेश्चन लाइक आंसर, ये सही से नोट करें, लाइक क्वेश्चन लाइक आंसर। एक क्वेश्चन में रूट वगैरह या क्यूब रूट वगैरह है तो बन सकता है, तो आप आंसर में बनाएं। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें पावर में सवाल में अजीबोगरीब माइनस दी हुई है, तो देखें इसको मैंने पॉजिटिव पावर नहीं बनाया और आंसर लिख दिया। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन इसमें नोट डाउन करने का बहुत कुछ है। लेकिन लाइक क्वेश्चन लाइक आंसर, मैं इसमें भी यहाँ पे छोड़ देता आंसर। सोचें, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे साथ, क्यों नहीं लिखा, एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में रूट वगैरह है, बन सकता है तो बनाना है, तो रेसिप्रोकल किया, इसको क्यूब रूट बनाया, इसको स्क्वायर रूट बनाया। तो इस क्वेश्चन की बारी की लाइक क्वेश्चन लाइक आंसर, और दूसरी बारी की पहले रूट हटा के पावर बनाएं ताकि वो फॉर्मूला लग सके, क्लियर, वेरी गुड। ये सवाल आसान आ गया। पावर 21 पावर 22, कोफिशिएंट 1/21 1/22, बैक पर आ गया डेरिवेटिव। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है ना, हर टर्म इंडिविजुअली डेरिवेटिव, पहली टर्म दूसरी टर्म, यानी ये वाला कि 2 टर्म है तो दोनों टर्म बारी बारी डिफ्रेंशिएट होगी। तो ये देखें, जब हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो देखें हर टर्म डिफ्रेंशिएट हो रही है, दोनों के साथ d/dx, एक भी कम कर देंगे तो इसका मतलब है गलत हो गया। दोनों के साथ देखें d/dx, फिर कोफिशिएंट बैक पे, फिर कोफिशिएंट बैक पे, ये वाला लग रहा है C वाला कोफिशिएंट, सही। 21 में से एक कम 20, 22 में से एक कम 21, 21 से 21 कट गया, 22 से 22, कितना आसान आंसर, क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन -5/4, अब इसमें भी वही चलाएं जल्दी जल्दी। -5/4 कोफिशिएंट बैक पे, 2/3 कोफिशिएंट बैक पे। अब इसमें भी पावर इसी तरह की कुछ आ गई है, लेकिन अब नेगेटिव पावर है, कोई मसला नहीं। -4/5 में से, यानी अब ये वाली समझे कि आ गई, -n वाला केस, पावर नेगेटिव है। -4/5 -1, एलसीएम लेना नहीं है लेकिन समझा रहा हूँ बार बार कि जल्दी करें आप कि ये हो जाए खुद से। ये देखें 5 1 ज़ा 5, तो -4 -5 -9/5। यहाँ पे खुद कोशिश करें, 2 1 ज़ा 2, तो -3 -2 -5, समझ में आया। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, प्लस इंटू माइनस माइनस। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, हर सवाल में 5-5 पार्ट हैं। अभी तो मैं मूड में हूँ, पाँचों कर रहा हूँ, कहीं अचानक से एक ना करूँ तो ये समझिएगा कि सर जान छुड़ा रहे हैं। आसान होंगे, उस जैसे ही होंगे, कोशिश कीजिएगा। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज है,
पहला लेक्चर है चैप्टर 3 का, तो इसलिए मैं मूड बना रहा हूँ और आपके बेस बना रहा हूँ, तो एक एक सवाल कर रहा हूँ, वरना कभी कोई क्वेश्चन स्किप कर दूँ। 3.12 बता दिया, वो MCQs है। वक्त ज़ाया करने वाली वीडियोस देखनी है तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे, ये गाइड बुक सिर्फ बनाने वाले। अच्छा, अब यहाँ पे HX, ठीक है, अगर उसने नाम नहीं रखा है तो ये मैं सपोज कर रहा हूँ, समझा देना कि हम इनमें से कुछ सपोज कर लें। अब 2A, ये देखें अभी बताया था ABC GF ये सब कांस्टेंट या कोफिशिएंट है। 2A अलग हो गया पीछे, जैसे यहाँ पे गिनती अलग हो रही थी 5/4 वगैरह। अब x³ वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे B आ गया, देखिए B, तो B जो है बैक पर कोफिशिएंट आ गया, x² बचा, 6 कांस्टेंट है। अब देखिए कांस्टेंट का 0, अब पिछले सवाल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी इस वाले की, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अकेला कांस्टेंट। कोफिशिएंट इज़ नॉट कांस्टेंट, कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। अब x³ पावर बैक पे एक पावर कम, 3x², 3 2 6, सही है। 2 बैक पर तो 2x, 2 का -1 करेंगे 1 रह जाएगा, 2x/b आंसर। आसान, आगे बढ़ें। सेकंड पार्ट, x³ -3/7 x 7/3। अब ये मिक्स, जिसमें एक में बगैर अपॉन के पावर है, एक अपॉन वाली पावर है, मिक्स प्रैक्टिस करवा रहा है बुक वाला। x³ 3x², अब इसमें कोफिशिएंट आ गया तो कोफिशिएंट को पहले पीछे करें। अच्छा, ये नोट किया इसमें क्या हो रहा है, ये वाला डेरिवेटिव हो गया। जब डेरिवेटिव हो जाते हैं तो d/dx हट जाते हैं। देखें जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कोई अप्लाई कर दिया तो देखें d/dx हट गया, डेरिवेटिव कर दिया मैंने n-1 तो d/dx हट गया, यानी कि d/dx लिखे ही चले जा रहे हैं। देखें वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए लेक्चर, लेकिन देखें बीच में पीछे चला जाता हूँ कि बच्चों एक सवाल तो दिमाग में नहीं आया, वो देखें सर ने खुद ही आंसर किया। तो देखिए यहाँ पे ये डेरिवेटिव हो गया, ये अभी नहीं हुआ है, सिर्फ कोफिशिएंट पीछे ला रहा हूँ इस तरह से, तो इसलिए देखें अभी इसको d/dx लिखा हुआ है। कब हटा d/dx, जब डेरिवेटिव हो गया, यानी 7/3 n-1। अब 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 7/3 -1, 3 1 जा 3, 7 - 3 4/3। इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा कोशिश करके। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये डैश का मतलब है डेरिवेटिव, फर्स्ट एक डैश, यानी इसको यूँ समझें कि कोई आपसे कह दे कि dfx/dx का मतलब बताओ, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ fx का, तो आप कहोगे फॉरन f-x। एक डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, वरना चैप्टर नंबर 4 आएगा उसमें हायर डेरिवेटिव होंगे, 2 डैश आने लग जाएंगे, 3 डैश आने लग जाएंगे। इसका मतलब 2 दफ़ा करा डिफरेंशिएट, 3 दफ़ा किया, ये डैश इसके इक्विवेलेंट है d/dx। अच्छा, d भी लिख दिया और डैश भी, ये गलत हो जाएगा। देखिए टाइम ले रहा हूँ लेकिन कुछ बता रहा हूँ, यानी आपने डैश भी लगा दिया और d भी लगा दिया, ये गलत बात हो गई। नोट किया, या तो डैश लगाएं या d लगाएं, ये दोनों इक्विवेलेंट बात है। देखिए अब यहाँ पे d लगाया है तो सामने इज इक्वल टू के उधर डैश लगाया है, एक ही में d और डैश नहीं लगा दिया। चले भाई, 3 5 कोफिशिएंट बैक पे, 3/5 -1, 5 1 जा 5, 3 - 5 क्या होता है -2/5। 7/3 -1, 7/3 कोफिशिएंट पावर बैक पे आ गई और 1/7 कोफिशिएंट था। अब इसमें 5 से 5 कैंसिल हुआ, 3 बचा, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 3 अपॉन में बचा, सही। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ देखें, 3/5 -1, 3 में से 5 माइनस किया तो बड़ा माइनस हो गया तो -2, 7 - 3 बड़े में से छोटा माइनस हुआ तो 7 - 3 4, तो 4/3। अच्छा, ये मिक्स होगा तो आप इसको पावर को उल्टा सीधा नहीं करेंगे। देखें लाइक क्वेश्चन लाइक आंसर, यानी आंसर में पावर, सवाल में पावर। सवाल में रूट तो कोशिश करें रूट बनाने की आंसर में, ठीक हो गया। एक पार्ट है लेकिन इसके बाद चले मत जाइएगा, क्योंकि ये रब करके मैं इसका क्वेश्चन नंबर, ये आपको 3 नज़र आ रहा है, इसका क्वेश्चन 4 भी करूँगा, तब ये पार्ट 1 ख़त्म होगा, क्योंकि वो इसी टाइप के क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 4 के बाद जो 5 6 है वो थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, उसका पार्ट 2 वीडियो अलग होगी। चौथा पार्ट देख लें। अच्छा, इसका 5वां भी एक पार्ट है वो, और प्लस क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह है, रब करने के बाद रुके रहिएगा। x10 10x9 एक पावर कम, x15, लेकिन पहले 10 को बैक पे ले आए, x15 15। अच्छा 15, अच्छा यहाँ पे मैं एक स्टेप खा गया हूँ, आप भी खा सकते हैं अगर प्रैक्टिस में आ गए, यानी पहले ये किया 15 बैक पे एक पावर कम, फिर 15 10 150 किया, समझ में आया। अच्छा, इसलिए मैंने ये आखिरी सवाल ऐसे किया है कि आपका फ्लो बन जाए, तो आप भी इसमें कुछ स्टेप उड़ा सकते हैं, फ्लो बन जाए, और बनना ज़रूरी है, क्योंकि 3.4
चेन रूल की एक एक्सरसाइज है, उसमें तो हैं ही 2-2 पेज के सवाल, 1.5 पेज के, 1-1 पेज के सवाल। तो ये प्रैक्टिस में लाना की ज़रूरत है बहुत अच्छी, कि 15 बैक पे आए, 15 टेंस में 50 सर नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं इंशाल्लाह। सही है, जाइएगा नहीं, मैं इसको रब करके मज़ीद क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये देख लें दोबारा से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट 1 रह गया था, 3.3 चल रही है। इसमें फंक्शन दिया हुआ है 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 फोर्थ रूट ऑफ एक्स। सही है। अब क्यूब रूट को हटाने का तरीका होता है 1/3 पावर में। तो पहले हम इसको सवाल बनाएंगे, क्यूब रूट हट के आ जाएगा 1/3, इस पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2/3, यानी फुल 2 था उसमें और आ गया 1/3 क्यूब रूट का, तो ये 2/3 हो गया। फोर्थ रूट जब हटता है तो आ जाता है 1/4, फिफ्थ रूट हटेगा तो 1/5 एंड सो ऑन। अब 3 कोफिशिएंट है, बैक पर आ गया n(n-1) तो 2/3, 2/3 -1, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। इधर 1/4 -1 तो 1 में से 4 माइनस करेंगे -3/4 आ जाएगा। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि लाइक क्वेश्चन लाइक आंसर। यहाँ पे मैं आंसर इसको लिख सकता हूँ, लेकिन गौर करें तो ये 1/3 क्यूब रूट बन सकता है और ये 1/4 वाला फोर्थ रूट बन सकता है। तो इसलिए मैंने इसके 2 आंसर लिख दिए हैं। आप एक पे रुक सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन मैंने इसको 1/3 रेसिप्रोकल किया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पावर हाफ 1/3 हो तो होती है क्यूब रूट। अच्छा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x की पावर 3 × 1/4। तो अब 1/4 का मतलब फोर्थ रूट है, वो फोर्थ रूट में चला गया और x का क्यूब अंदर रह गया। समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, जल्दी जल्दी देख लें। कह रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट करें, ये तो बता चुका हूँ कि पूरा चैप्टर में डिफ्रेंशिएट करते रहें आप। पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, जिसमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों x की या इस तरह की कोई भी। अभी बच्चों वाले सवाल जल्दी जल्दी देख लें। x³ का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, ये वाला फार्मूला चल रहा है कि हर टर्म इंडिविजुअली डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो अब हर टर्म इंडिविजुअली डिफरेंशिएट हो गई x³। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। वो इस एग्जाम्पल पे देखें, मैंने डिफरेंशिएट के फ़ौरन बाद 3 को बाहर कर दिया। इसमें अभी 3 अंदर ही है, फिर उसके बाद इसमें ये 3 अभी अंदर ही, उसके बाद अगर आपका फ्लो बन जाए तो ये जो तरीका है ये बहुत हैंडी है अगले की एक्सरसाइजेज में, इवन अगले क्वेश्चंस में। तो आप इसको ओके है, इसमें नंबर नहीं कटेंगे अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएं। यानी कि आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखें तो 3 के साथ ब्रैकेट के अंदर ना लिखें, 3 को कोफिशिएंट बना के पहले ही बाहर निकाल लें। कि प्रैक्टिस में अब आ गया हूँ मैं, तो इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप कर ले, मर्ज़ी है आपकी। तो अब जैसे यहाँ पे 3 लेकर रखा, फिर उसके बाद बाहर निकाला, फिर डिफरेंशिएट किया, एक स्टेप ज़्यादा हो रहा है। ओके, अब आप पर छोड़ा मैंने। तो x³ n(n-1) पावर बैक पे एक पावर कम, 3 कोफिशिएंट बन गया, x² का 2, x की एक पावर कम कर दी 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है। पक्का कर लिया ना इस लिस्ट को? तो 2 का 2 रह गया और x का 1, 2 1 ज़ा 2। कांस्टेंट का 0, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पहला फार्मूला, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, आंसर। अच्छा, P फॉर पॉलिनोमियल लिख दिया उसने, वरना मैंने आपको 3 बताए थे कि आमतौर पे fx, gx, hx, चौथा भी ऐड कर लें वहाँ पे px, P फॉर पॉलिनोमियल। x4 4x³ एक पावर कम, 3 पहले ही पीछे निकालिए, आपको बता दिया। यहाँ 2 पहले ही पीछे निकाल लिया कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब x² का 2x, x का 1, कांस्टेंट 3 का 0। सिंप्लीफाई कर लें, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, आंसर। समझ में आ रहा है? अब x6 ये अगला सवाल है, ये तो उससे भी बच्चों वाला है, इसमें कोफिशिएंट ही नहीं है। और से देखें सबके साथ कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी 1 1 है। x6 6x5, अब ये तो समझ में आ गया ना, एक पावर कम एक पावर कम। x4 4x³, x³ 3x², x का 1। बात नहीं समझाऊँ ना? अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा सवाल है, ये एक वाहिद। हम देखें बाकी बिल्कुल बच्चों वाले चल रहे थे, अचानक से एक अच्छा सवाल आया। अच्छा किस तरह? इसमें अपॉन है, थोड़ी मेहनत लग सकती है, चेक करें। 9 कोफिशिएंट मैंने पहले बता दिया। अब अगले
लेक्चर वीडियो में मैं ये कोफिशिएंट दिखाऊंगा नहीं, अंदर लिख के बाहर ही निकालता रहूँगा क्योंकि लंबे लंबे सवाल आगे आ रहे हैं। अब 9 x9 का 9x8, x7 का 7x6, एक पावर कम 5x4। अच्छा ये मैंने 2 लाइन में लिख दिया कि फॉर्मूला मिटाना ना पड़े, आप एक लाइन में लिखिएगा। अगर आपके रजिस्टर में भी कॉपी में भी जगह कम हो तो आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं। x का डेरिवेटिव 1 का 0 और 4 का 4x क्यूब। ठीक हो गया। अब 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, लेकिन यहाँ 9 9 से 81, यहाँ 7 7 से 49, यहाँ 1 बचा तो 1 लिखते नहीं है, 1 बचा तो 1 लिखते नहीं है, यहाँ 1 बचा लिखते हैं क्योंकि ये गिनती अकेली 1 बची है। कि सर बोले जा रहे हैं 1 लिखते नहीं है, 1 लिखते नहीं, वो 1 भी मिटा दिया बच्चे ने। सही है, वो लिखना है, 1 गिनती है, कांस्टेंट है। एक्स क्यूब का 3x², ये इस जैसा ही है, खुद कर लें, छुट्टी होने वाली है। x² का 2x, x का 1 का 0, एक्स क्यूब का 3x², n(n−1), x² का 2x, n-1। ये तो समझ में आ गया ना। x² का जब करेंगे डेरिवेटिव तो 2 बैक पे आएगी, तो एक कम होकर लिखा नहीं जा रहा 1 पावर में। यहाँ पे जैसे इसमें भी देखें, x के आगे नहीं लिखा गया, 1 हो गया, लेकिन जहाँ पे होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये इस x का 1 है, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को माशाल्लाह। अच्छा इसी का पार्ट 2 इंशाल्लाह बनेगा, जिसमें हम इसके अगले 2 क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़े बड़े बड़े हैं, तो तकरीबन इतनी लेक्चर वीडियो होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, किस तरह की लेक्चर वीडियो आप देखना चाहते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।